ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं दान की महिमा के बारे में। दान किस प्रकार से करना चाहिए और किसको दान देना चाहिए। क्या दान के चक्कर में कहीं हम पुण्य की जगह पाप तो अर्जित नहीं कर रहे हैं, उस चीज के बारे में हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दान किस प्रकार से करना चाहिए एक शिव भक्त को, ये मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले बताया भी है कि जब भी आप कोई दान करते हैं, चाहे गाय को रोटी देना हो या फिर किसी को अन्न दान कराना हो या फिर वस्त्र दान वगैरह, जो कुछ भी दान आप करते हैं वो दान ऐसी भावना हृदय में रख करके करनी चाहिए कि मेरे द्वारा किया गया ये दान मेरे भगवान, मेरे आराध्य भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए है। इस प्रकार की मन में भावना करने के बाद आप वो दान करें। तो ये तो दान की प्रोसेस हो गई, किस प्रकार से हमें भावना करनी चाहिए। बात करते हैं दान किसको देना चाहिए और किस प्रकार से हमें चीजों को समझना चाहिए। इसके लिए एक सीन हम क्रिएट करते हैं, एक दृश्य हम बनाते हैं। सपोज करिए कोई भक्त प्रसन्नचित है, उसका जन्म दिवस है, वो मंदिर के बाहर जाता है और उसके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि आज गरीब लोगों को या जितने भी भिखारी वहां पर हैं उनको अन्नदान किया जाए ताकि वो कुछ पुण्य अर्जित कर सके। इसके लिए वो भक्त मंदिर के बाहर जितने भी वो भिखारी बैठे हैं या फिर जितने भी जो गरीब लोग आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए अन्नदान करता है। सपोज करिए 100 व्यक्तियों ने वहां पर 100 उन गरीब या भिखारियों ने अन्नदान ग्रहण किया उस भक्त के द्वारा। अब वो भक्त प्रसन्नचित है, अपने घर आ गया, वापस आराम कर रहा है, निश्चिंत है, मन में प्रफुल्लित है कि उसने भगवान की कृपा से 100 व्यक्तियों को आज अन्नदान किया। वहीं दूसरी तरफ क्या है, उस भोजन उस अन्न को ग्रहण करने के बाद जो भी भिखारी या फिर जो भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो अपने नित्य क्रिया में, जो भी उनकी दिनचर्या है उसमें लग जाते हैं। अब यूजुअली उनकी दिनचर्या क्या है वो हमें समझने की आवश्यकता है। ये पशु धर्म के अंदर ये अन्नदान काउंट हुआ, ये पति धर्म नहीं है। किस प्रकार है, क्योंकि जैसे ही आप इधर आए और वो अपने नित्य कर्मों में लिप्त हुए, उनके नित्य कर्म क्या होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, और साथ ही जैसे ही सूर्य अस्त होता है वो शराब पीते हैं। ये फैक्ट है, आप कहीं जाकर के आप किसी भी जो भी स्लम एरिया होता है वहां जाकर के आप देख सकते हैं, ये डेली रूटीन है। वो शराब ग्रहण करते हैं और वेश्यावृत्ति के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी निकृष्ट कार्य है, सब में वो लिप्त होते हैं, सभी कार्य वो करते हैं। और इस कार्य को करने के लिए लगती है प्राण ऊर्जा, यानी भोजन। भोजन हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा है। जिस प्रकार से एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल लगता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अन्न को देवता कहा गया है। अब वो प्राण ऊर्जा उन पाप कर्मों में जो व्यक्ति लग रहे हैं उसके लिए प्राण ऊर्जा किसने उपलब्ध करवाई, वो उस भक्त ने, जो निश्चिंत होकर के ऐसा प्रसन्नचित होकर के बैठा है। अब वो जितनी भी प्राण ऊर्जा उन्होंने उपलब्ध करवाई, उसी के आधार पर वो पाप कर्म करते हैं। इसलिए उस पाप का कुछ अंश उस भक्त को भी प्राप्त होगा जिसने वो प्राण ऊर्जा उपलब्ध करवाई है। ये तो हो गया एक दृश्य। अभी इस दृश्य को दोबारा से क्रिएट करके हम समझते हैं। तो सपोज करिए उस व्यक्ति ने वहां जाकर के एक ऐसे भक्त को देखा जो भस्मधारी है, जो त्रिपुंडधारी है, जो शिव के ही शरणागत है। उस व्यक्ति को उसने अन्नदान करवाया, उस भक्त को अन्नदान किया, वस्त्रदान वगैरह किया, चाहे एक को ही किया। हम अनेक की तो बात ही अलग है, यदि एक की भी करते हैं तो इस चीज को हम समझते हैं। अब अन्नदान के पश्चात वो भक्त पुनः घर आकर के निश्चिंत हो गया कि उसने एक शिव भक्त को भोजन करवाया। अब उस शिव भक्त की दिनचर्या हम देखते हैं। वो शिव भक्त प्रातःकाल उठते हैं, भस्म धारण करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, शुद्ध होते हैं, नहाते हैं अच्छी तरह से, अपने शरीर की गंदगी दूर करते हैं। उसके पश्चात वो लिंगार्चन में लगते हैं, लिंगार्चन करते हैं, लिंगार्चन के साथ मंत्र जाप करते हैं। उसके बाद पूरा दिन दूसरे भक्तों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, भगवान की कथाएं करते हैं, लीलाएं कहते हैं, भगवान नाम की महत्ता एक दूसरे में वो वार्तालाप करते हैं। उसके पश्चात संध्या काल होता है तो शिवालय में जाते हैं, शिव दर्शन करते हैं, लिंग दर्शन करते हैं। वहां जो दूसरे भक्त आए हैं उनको प्रणाम करते हैं, जो और भी अधिक भक्त आए हैं उनको प्रणाम करते हैं। और उस भक्त के जो जीवनचर्या है, उस भक्त की जीवनचर्या है, उसका हर एक कार्य शिव के निमित्त होता है। इसलिए हर एक कार्य में उसको पुण्य प्राप्त होता है और वो पुण्य का भाग कुछ आपको भी प्राप्त होता है, क्योंकि उस भक्त ने वो प्राण ऊर्जा उस भक्त के लिए उपलब्ध करवाई है। इसलिए
प्राण ऊर्जा उपलब्ध कराने के वाले यानी अन्नदान करने वाले के हिस्से में भी वो शिव पुण्य आता है, इसलिए ये शिव धर्म कहा गया है, ये पति धर्म कहा गया है। अब बात करते हैं कि क्या गरीबों को खाना खिलाना या अन्नदान करना गलत है। बहुत सारे शिव भक्त यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब हम गरीबों को भोजन ना करवाएं। बिल्कुल करवाइए, गरीबों को, जो भिखारी हैं या फिर जो भी स्लम एरिया में रहते हैं, अवश्य उनको अन्नदान करना चाहिए। किंतु एक इस चीज को भी ऐसे समझिए, एक छोटे बच्चे को मजदूरी पर लगा करके उसको आप जो नित्य मजदूरी देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो उचित है, या फिर उस बच्चे को आप पढ़ाई के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं ताकि उसका पूरा जीवन सुधर सके? बताइए किस बात से कल्याण होगा, या उससे मजदूरी करके उसे पैसा देने से, या फिर उसे पढ़ाई के रास्ते पर अग्रसर करने से? जिस बात से उसका कल्याण होगा वो है पढ़ाई से। इसी प्रकार से यदि आप गरीबों में जाकर के अन्नदान कर रहे हैं तो पहले वहां उन गरीबों को कहिए कि आप मंदिर में जाकर के पहले भगवान का दर्शन करिए, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है, जब आप अन्नदान करते हैं वहां यूजुअली बिना यदि आप उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे इस बारे में, तो एक भी भिखारी या एक भी गरीब जो भोजन करने आता है वो मंदिर के अंदर नहीं जाता है। जितने भी मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं, जो विकलांग है, वो एक भी अंदर जाकर के दर्शन नहीं करता है। वो बाहर से ही भगवान के नाम से वो पैसे या फिर अन्न ग्रहण करते हैं और वहीं से बाहर चले जाते हैं, किंतु वो अंदर जाकर के कोई भी दर्शन नहीं करता है। उनसे पहले निवेदन करिए कि वो अंदर जाकर के भगवान का दर्शन करें, उसके बाद उन्हें भगवान नाम की महिमा समझाइए और उन्हें कर्मों से अवगत करवाइए कि जो अभी दृष्टांत वो झेल रहे हैं, जो भी जीवन वो झेल रहे हैं, वो सब कर्मों का ही खेल होता है और कर्मों को सुधारने के लिए शिव शरणागत या भगवान शरणागत होना आवश्यक होता है। इसलिए भगवान नाम की महिमा उन्हें समझाइए, उसके बाद आप अन्नदान करिए ताकि एक मार्ग आप हर एक जीव के कल्याण का प्रशस्त कर सके। इसलिए गरीबों को भोजन कराने जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। यदि आपकी वजह से किसी एक भी व्यक्ति का जीवन भगवान की ओर अग्रसर होता है तो आपको कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप अन्नदान करें तो गरीबों को स्पेशली या फिर जो भी विकलांग हैं उनको भगवान नाम की महिमा और कर्मों का फल सभी समझाइए। ये एक शिव भक्त का धर्म भी होता है ताकि वो अपने स्वामी का प्रचार प्रसार करे और एक जीव को शिव मार्ग पर लगाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। इसलिए जब भी आप ये करें, कोई भी प्रकार का आप दान करें, वस्त्रदान, अन्नदान, तो पूरी चीजों को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप अपना कार्य आगे प्रारंभ करिए। यदि गरीबों में करवाना है तो उन्हें भगवान नाम की महिमा समझानी है और शिव भक्त को करना है तो पूर्ण आदर के साथ। अब बात कर लेते हैं शिव भक्त को दान करने से क्या प्राप्त। भगवान शिव के दो स्वरूप बताए गए हैं, एक अचल जो लिंग स्वरूप है जो मंदिर में जाकर के आप दर्शन करते हैं, और दूसरा स्वरूप है चल स्वरूप यानी चलता फिरता स्वरूप, और वो स्वरूप है शिव के भक्त जो भस्मधारी है, जो रुद्राक्षधारी है, जो हर समय शिव नाम से तृप्त होता रहता है। ऐसे भक्त को साक्षात शिव स्वरूप समझना चाहिए और ऐसे शिव भक्त को अन्नदान वस्त्रदान की महिमा अनंत कोटि है। यदि सपोज करिए एक धोती वस्त्र आपने शिव भक्त को दान किया, उस धोती वस्त्र के अंदर जितने भी जो छोटे छोटे रेशे होते हैं जिससे वो कपड़ा बना होता है, एक रेशे का 1000 वर्ष समझ लीजिए, जितने रेशे उस वस्त्र के अंदर है उतने हजारों वर्षों तक आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो ये महिमा है शिव भक्त को दान करने की। और यदि कोई दीक्षित भक्त है जो शैव मंत्र से, शैव संप्रदाय से संबंध रखता है और जो शिव मंत्र से दीक्षित है, ऐसे भक्त को यदि आप अन्नदान करते हैं, आप भोजन करवाते हैं, तो आपको 10,000 वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करवाने से अधिक पुण्य एक ही शिव भक्त से प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिव भक्त की महिमा अनंत कोटि। जितने भी प्रकार के व्रत हैं, जितने भी प्रकार की तपस्याएं हैं, जितने भी प्रकार के अनुष्ठान हैं, सबका फल केवल शिव भक्तों को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। अन्नदान की महिमा बहुत ज्यादा है और जो 63 तमिल शिव भक्त हुए वो नित्य ही ये कर्म करते थे। वो शिव भक्तों को, शिव वड़ियार को हमेशा भोजन करवाते थे, अन्नदान करते थे, उनके चरण धोते थे, सम्मान देते थे और अन्नदान वस्त्रदान वगैरह करते थे, जिसे माहेश्वर पूजा कहा जाता है, अड़ियार पूजा कहा जाता है। और ये यदि आपने एक बार भी जीवन में सच्चे शिव भक्त को भोजन करवा दिया तो तुरंत ही आपको पता चल जाएगा, तुरंत किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है, उसी क्षण आपको पता चल जाएगा कि
साक्षात शिव को ही आपने अन्नदान किया है, साक्षात शिव को ही आपने भोजन करवाया है। तो ये थी दान की महिमा। और जब भी आप अन्नदान, वस्त्रदान कुछ करना चाहे तो इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखिए, माइंड में रखिए और शिव धर्म का पालन करिए, पति धर्म का पालन करिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।